हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। मैं प्रशांत कनौजे। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये एमएससी के सेमेस्टर 4 के पेपर फर्स्ट यूनिट 3 से मैंने इसको लिया है। आज हम डाइजेस्टिव जूस के संगठन और उसके कार्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं। देयर आर 5 डाइजेस्टिव जूसेस। आप सभी को पहले से मालूम होगा कि ये डाइजेस्टिव जूस जो है डाइजेशन का कार्य करते हैं, डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। तो जो 5 है डाइजेस्टिव जूस वो है सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस और बाइल जूस। सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि इतने सारे डाइजेस्टिव जूस की क्या आवश्यकता है, लेकिन इसमें दूसरे नंबर जो पॉइंट है वो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। वन जूस डज नॉट कंटेन ऑल द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेस्टिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ। इसका मतलब ये होता है कि एक जूस जो है वो सभी प्रकार के एंजाइम्स नहीं रख पाता अपने पास, जिसके कारण डिफरेंट प्रकार के जो फूड स्टफ है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। जैसे सलाइवा में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए एंजाइम होता है, और वैसे ही गैस्ट्रिक जूस में फैट और प्रोटीन पाचन के लिए एंजाइम होता है। मगर जो गैस्ट्रिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट में एक्ट नहीं करते। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव जूस जो है डाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। वन पर्टिकुलर डाइजेस्टिव जूस कैन नॉट डाइजेस्ट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड अप टू कंप्लीशन। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस जो है पूरे फूड को पूरे कंप्लीट डाइजेशन नहीं करा सकता। इसमें एक समय में एक विशेष प्रकार का डाइजेस्टिव जूस फूड के ऊपर क्रिया करता है, फिर उस प्रोडक्ट को दूसरे डाइजेस्टिव जूस को दे देता है, वो अगले पाचन के लिए उसको डाइजेशन के लिए कंप्लीट करता है। अर्थात 1 बाय 1 डाइजेस्टिव जूस है जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूस इज़ नॉट ऑल सेम। और सभी डाइजेस्टिव जूस का जो रिएक्शन है वो एक प्रकार नहीं होता। ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट थे। अब लेते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस आर, जो पाए जाते हैं 5। सबसे पहले सलाइवा इम्पॉर्टेंट है। सबसे स्टार्ट में ही फूड मटेरियल में ये सिक्रीट किया जाता है, और इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे टोटल अमाउंट ये 1200 से लेकर 1500 ml 24 आवर्स में निकलते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट जो इसका प्रोपोर्शन होता है वो 24 घंटे में जो निकलता है वो मील टाइम में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। जब अपन भोजन करते हैं तब ये ज़्यादा निकलते हैं। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो स्लाइटली ये क्लाउडी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड म्यूसिन के कारण ये थोड़े से क्लाउडी होते हैं। रिएक्शन अगर देखें तो यूजुअली स्लाइटली एसिडिक इनका रिएक्शन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1.002 से लेके 1.012 इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0.07 से लेके 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंपोजिशन है। वाटर जो है 99.5%, सॉलिड जो है 0.5% होता है। और इसमें जो सेलुलर कंस्टिट्यूशन पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट का, ऑर्गेनिक और गैसेस का, ये देखते हैं क्या क्या होते हैं। सेलुलर कंस्टिट्यूएंट में ईस्ट सेल, बैक्टीरिया, ये जो है एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ये आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट में 2.2 पॉइंट कंसिस्ट होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिड ऑफ एल्कलाइन, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट,
पोटेशियम ट्राइक्लोराइड। और जो स्मोक करने वाले होते हैं उनके सलाइवा में ट्राइसाइनेट जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये था इनऑर्गेनिक साल्ट। ऑर्गेनिक जो है 0.3% है, जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। टाइलिन जो कि इम्पोर्टेंट एंजाइम है और प्रमुख एंजाइम भी है सलाइवा का। सलाइवरी एमाइलेज, लाइपेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फॉस्फेट्स एंड बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम्स, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूसिन, यूरिया, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन्स जो है स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। तथा जो सॉल्युबल स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप सब्सटेंस होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है सलाइवा में। और इसमें जो गैसेस पाए जाते हैं वो सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, 1 ml ऑक्सीजन, 2.5 ml नाइट्रोजन एंड 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये इसका सेलुलर कॉन्स्टिट्यूशन था सलाइवा का। फंक्शन देखते हैं। फंक्शन बहुत सारे हैं। मैकेनिकल है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, टेस्ट है, वाटर बैलेंस है, बफरिंग एक्शन है, बैक्टीरियोलिटिक एक्शन है। सबसे पहले लेते हैं मैकेनिकल फंक्शन। ये माउथ को मॉइस्चर बनाने में हेल्प करते हैं। इट कीप्स द माउथ मॉइस्ट एंड हेल्प स्पीच। बोलने के लिए ये माउथ को मॉइस्चर बनाते हैं। और जैसे ही सलाइवा का डिक्रीजन होता है थोड़े से बोलने में तकलीफ़ होती है। और ये जो होता है फूड को मैस्टिफिकेशन करने में, अच्छे से चबाने में, मैस्टिकेशन करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब सलाइवा मिल जाता है तो फूड बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, लुब्रिकेंट होता है, इसोफेगस में बड़ी आसानी से उतरता है, इसमें मदद करते हैं। और ये जो होता है, जो भी डाइल्यूट और हार्ट इरिटेशन जो होते हैं गले में, वो लगातार सलाइवा जब सिक्रीट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन को हमेशा मॉइस्ट बना के रखते हैं, जो कि इंजरी से मदद करते हैं। इसके अलावा constant flow of saliva wash down the food debris and thereby does not allow the bacteria to grow। ये भी इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि कंटिन्यूसली जो फ्लो होता है सलाइवा का, जिससे फूड के जो डेबरीज हैं और जो बैक्टीरिया पनपते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। इस प्रकार जो है ये मैकेनिकल फंक्शन था। द मैकेनिकल फंक्शन ऑफ सलाइवा और इट इज चीफ फंक्शन in human beings and it is mainly contributed by the mucin, one of its main constituent। तो ये जो पार्ट थे ये मैकेनिकल फंक्शन है सलाइवा का। डाइजेस्टिव फंक्शन देखते हैं। सेकंड पार्ट में डाइजेस्टिव फंक्शन जो है ये हम जब देखते हैं सलाइवा का तो क्या है, डाइजेशन का कार्य करता है। टाइलिन पाया जाता है जो कि स्प्लिट स्टार्च को फाड़ देता है और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो माल्टेज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोज में, इनटू ग्लूकोज। माल्टेज एंजाइम क्या कर रहा है, कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। टाइलिन जो है स्टार्च को, ये कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टार्च को स्प्लिट कर देता है, फाड़ देता है और माल्टोज में बदल देता है। और जो माल्टेज एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज को ग्लूकोज में। जब एक्सक्रीटरी इसका फंक्शन देखते हैं तो ये सलाइवा एक्सक्रीट करता है यूरिया, हैवी मेटल्स, इसके अलावा थाइसाइनेट, सर्टन ड्रग्स लाइक आयोडीन आदि जो है ये इनका एक्सक्रीशन ये करता है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़, अपन एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका भी एक्सक्रीट जो है सलाइवा के द्वारा होता है। तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी मदद करते हैं और ये टेस्ट में भी हेल्प करता है। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टेस्ट।
Taste is a chemical sensation unless the substance to be solution. The taste bud cannot be stimulated. Saliva act as a solvent and is thus essential for taste. तो ये क्या है, टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना सलाइवा के टेस्ट बड्स जो है काम नहीं करते। इसके अलावा वाटर बैलेंस नेक्स्ट फंक्शन है। सलाइवा क्या करता है, माउथ को मॉइस्ट बना के रखता है। सलाइवा कीप्स द माउथ मॉइस्ट, और जब मॉइस्चर रिड्यूस्ड हो जाता है तो हमको एक सेंसेशन पैदा करता है थ्रस्ट का, प्यास लगने वाली। तो ये वाटर बैलेंस को पूर्ण करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बफरिंग एक्शन है, मेनली बाइकार्बोनेट एंड टू ए लेजर एक्सटेंट फॉस्फेट एंड म्यूसिन प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज बफर। तो ये जो है बफर के रूप में काम कर रहा है। और इसमें क्या होता है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग फूड इनटेक। खाद्य पदार्थ लेने के समय, फूड इनटेक के समय इसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सिस्टम जो है बफरिंग एक्शन में भी मदद करता है। फिर बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन भी करता है, लास्ट वन इसका मुख्य कार्य है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया कंटेन पॉलीसेकेराइड लाइसोसोम। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज ए पॉलीसेकेराइड, thus it dissolve the cell wall of many bacteria and finally kill them। तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को नष्ट करके उनको ख़त्म करने में मदद करते हैं। तो ये था सलाइवा। दूसरा आता है गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पर जब द एवरेज कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस जो है उसको हमने यहाँ पर लिया है। टोटल क्वांटिटी जो है यहाँ पर जो है अबाउट 5000 to 100,000, 500 से 1000 ml जो है पर मील ये दिखाया है। और जनरली 1200 से 1500 ml पर डे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। वाटर जो है 99.45% होते हैं। टोटल जो सॉलिड है वो 0.55% होता है। इनऑर्गेनिक 0.15% होते हैं। ऑर्गेनिक 0.40% पाए जाते हैं। रिएक्शन जो होता है स्ट्रांगली एसिड होता है। ये फ्री HCl 0.4 से लेके 0.5% पाया जाते हैं। और टोटल एसिडिटी इसमें 0.45 से 0.6% और pH 0.9 से 1.5 होता है। तो यहाँ पर जब हम ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को देखते हैं तो क्या चीज़ इसमें पाया जाते हैं। 0.15 इनऑर्गेनिक परसेंट में क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आदि जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक जो है 0.40% में क्या पाया जा रहा है, म्यूसिन, इंसेक्टिक फैक्टर, एंजाइम्स, पेप्सिन, अदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, अदर गैस्ट्रिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट। तो इस प्रकार के जो है एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। रिएक्शन क्या हो रहा है इसका, स्ट्रांगली एसिड है जैसे कि मैंने पहले बताया। टोटल जो है ये एसिडिटी होता है 0.45 से लेके 0.6%, और इसमें फ्री HCl इंक्लूड होता है। फ्री HCl इसमें इंक्लूड होता है। और HCl का जो कंबाइंड है वो प्रोटीन के साथ होता है। और जो pH हमने देखा 0.9 से 1.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका ये है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0.59 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर ये इसका कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस का। अब लेते हैं इसके फंक्शंस में
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंजाइम। तो इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज, एचसीएल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे पेप्सिन है, ये क्या करता है, विथ एचसीएल डाइजेस्ट प्रोटीन अप टू द स्टेज ऑफ पेप्टोन्स। तो पेप्सिन जो इसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, वो एचसीएल की मदद से प्रोटीन को पेप्टोन्स तक डाइजेस्ट करता है। दूसरा जो रेनिन है, वो कोगुलेट्स कैसिनोजेंस ऑफ मिल्क, ये इसका फंक्शन है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है, डाइजेस्ट फैट टू सम डिग्री, ये कुछ डिग्री तक फैट को डाइजेस्ट करता है। एचसीएल क्या कर रहा है, एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एंड कॉज सम हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल द फूड स्टफ्स। ये क्या कर रहा है कि एंटीसेप्टिक का निर्माण कर रहा है। फॉरेन मटेरियल कुछ आते हैं फूड के साथ, तो वो एचसीएल मार के उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन भी इसका फंक्शन है। टॉक्सिन, हैवी मेटल्स, सर्टन एल्कलाइड एसेट्रा आर एक्सक्रीटेड थ्रू गैस्ट्रिक जूस। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस का। तीसरा पार्ट लेते हैं पैनक्रिएटिक जूस। जो पैनक्रिएटिक जूस है 500 ml पर मील में पाया जाते हैं टोटल क्वांटिटी, अबाउट 1500 ml इन 24 आवर्स। 1500 ml 24 घंटे में निकलता है। रिएक्शन इसका एल्कलाइन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ये देख रहे हैं, पीएच भी ये पैनक्रिएटिक जूस का दिखा रहा है 8.0 से लेके 8.3 तक दिखाता है। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ पर जो केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, इट इज़ हाई बाइकार्बोनेट कंटेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। द प्रिंसिपल बेस आर सोडियम एंड पोटेशियम। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक आल्सो प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो एंजाइम, द एंजाइम ऑफ पैनक्रिएटिक जूस आर ट्रिप्सिनोजेन और प्रेनकियोटाजामाइन, न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, और इसके अलावा लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एंड एमाइलेज, ये भी ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में पाए जाते हैं। इट कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द मीन्स यूज टू कॉज सिक्रीशन, और इनका जो कंपोजिशन है वो सिक्रीशन के हिसाब से वेरी करते रहता है। तो ये जो पार्ट था ये इसका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट थे किसके, पैनक्रिएटिक जूस के। अब फंक्शन लेते हैं। डाइजेस्टिव एक्शन है, न्यूट्रलाइजिंग एक्शन है, ये दो आप हेडिंग देख रहे हैं। डाइजेस्टिव एक्शन क्या है, ये डाइजेशन करते हैं पैनक्रिएटिक जूस जो है, और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो ये तीनों के डाइजेशन में भाग लेते हैं पैनक्रिएटिक जूस। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन में क्या है, इट बिगिन एल्कलाइन न्यूट्रलाइज ऑलमोस्ट इक्वल मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ये न्यूट्रलाइजिंग एक्शन का भी काम करते हैं और इक्वल वॉल्यूम में गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये था पैनक्रिएटिक जूस। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो है in pure form is difficult to collect because it is mixed up with bile and pancreatic juice. The average composition जो है यहाँ पर हम प्योर फॉर्म में इसका नहीं बता सकते क्योंकि ये मिक्स होता है बाइल और पैनक्रिएटिक जूस में। तो जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ
टोटल क्वांटिटी है 1.2 लीटर इन 24 आवर्स। तो ये 24 घंटे में 1 से 2 लीटर तक सिक्रीट होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और ये फेंटली एसिड है और फेंटली एल्कलाइन है रिएक्शन इसका। और पीएच जो है वेरीज फ्रॉम 6.9 टू 9.0, एवरेज 8.3। ये इसका पीएच है। वाटर 98.5% पाया जाते हैं, सॉलिड 1.5% पाया जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पर साल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम with that of chloride, bicarbonate and phosphate. The bicarbonate concentration is higher than it is in the blood of intestinal fluid. तो ये इसका इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट था। ऑर्गेनिक देखें तो 0.7% होता है, जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। और एक्टिव ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट्स करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, जो कि एक एंजाइम्स पाया जाता है एक्टिवेटर, एंटेरोपेप्टाइड्स, ये इसका एंजाइम्स है। और एंजाइम्स में और भी पाए जाते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। तो इस प्रकार जो है सेवरल एंजाइम्स एक्शन इसमें पाए जाते हैं, किसमें, इंटेस्टाइनल जूस में। और एंजाइम एक्शन डिफरेंट जो फॉर्म है, जो कि डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड सच है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में इसमें होता है। और ये फूड पार्टिकल के ऊपर कार्य करके जो है भोजन को पचाने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ये फाड़ने में मदद करते हैं। कौन कौन से एंजाइम, एमाइलेज, सुक्रेस, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज। तो ये एमाइलेज जो है ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, कम अमाउंट में पाया जाता है और स्टार्च के ऊपर एक्शन करता है। सुक्रेस जो है डाइजेस्ट करता है कैन शुगर को। माल्टेज जो है एक्ट करता है माल्टोस के ऊपर। और लैक्टेज जो है ब्रेक डाउन करता है लैक्टोस को। और फैट स्प्लिटिंग लाइपेज भी इसमें पाए जाते हैं। अदर एंजाइम्स एल्कलाइन, फॉस्फेट, कोलेस्ट्रॉल, ये भी म्यूसिन आदि जो एंजाइम्स जो है इसमें पाए जाते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोजिशन थे। फंक्शन की बात करें तो प्योरली ये जो है डाइजेशन में संबंधित है और डाइजेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों के पाचन के लिए इंटेस्टाइन जूस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद लेते हैं बाइल। बाइल इज बोथ ए प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन एज वेल एज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द लीवर। ये लीवर का सिक्रीशन भी है और एक्सक्रीशन भी है। माइन्यूट डेवलप्स ऑफ बाइल कलेक्ट इनसाइड द टाइनी वैक्यूल्स ऑफ द लीवर cells and are discharged into the bile capillaries through the intracellular caniculi। तो बाइल डक्ट जो है लीवर से बाइल जूस जो है लीवर से निकलता है और इसका जो टोटल क्वांटिटी है 500 to 1000 ml पर डे के हिसाब से इसमें सिक्रीशन होता है। कलर जो है येलोइश ग्रीन होता है। टेस्ट अगर आप इसका टेस्ट देखेंगे तो टेस्ट जो है बिटर होता है। रिएक्शन एल्कलाइन होता है, 7.7 pH इसका जो है होता है। और एल्कलाइन नेचर के कारण
जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है डाइजेस्टिव जूस का। कंपोजिशन जो है इनऑर्गेनिक साल्ट, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो बाइल इज़ ए कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कंटेनिंग वेरियस सब्सटेंस, सम ऑफ विच आर merely waste product undergoing excretion, where other are product of secretion serving important physiological function। तो ये बाइल का जो कंपोजिशन है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद लेते हैं फंक्शन। फंक्शन में ये डाइजेशन में मदद करते हैं। बाइल इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट एंड सम एक्सटेंट ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो बाइल के बिना जो है डाइजेशन नहीं होता फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि जो फैट और प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बाइल जो है उसको केमिकल कंपाउंड में तोड़ता है। एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन भी ये करता है, एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। बाइल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंस, दिस इज़ आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट। और ये किसको किसको एब्जॉर्ब करते हैं? फैट, बाइल इज एसेंशियल फॉर फैट एब्जॉर्प्शन। आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स इसको जो है एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। जैसे विटामिन है, बाइल साल्ट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के एंड प्रोविटामिन। तो ये इसको एब्जॉर्ब करने में बाइल साल्ट जो है मदद करते हैं। उसी प्रकार जो है एक्सक्रीशन का काम भी विटामिन्स के अलावा ये एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। सर्टन सब्सटेंस आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, फॉर इंस्टेंस सम मेटल लाइक कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये डिस्चार्ज करते हैं। लैक्सेटिव जो होता है, बाइल साल्ट स्टिमुलेट पेरिस्टालिस व्हेन इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू द कोलन। ये कोलन में अगर डायरेक्ट अगर इंट्रोड्यूस कर लें तो ये क्रमानुकुंचन जो है गति उत्पन्न करता है, ये भी लैक्सेटिव एक्शन है। तो हेल्प इन मेंटेन इन पीएच, और ये क्या कर रहा है? पीएच को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। तो पीएच को कैसे मेंटेन करता है? बाइल हेल्प इन मेंटेन ए सुइटेबल पीएच ऑफ द डिओडिनल कंटेंट and thus help the action of all the enzymes. Bile is an important source of alkali for neutralizing the hydrochloric acid entering the intestine from stomach. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो इंटेस्टाइन में आता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा लेसिथिन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या काम है? प्रेजेंट इन बाइल। लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल में प्रेजेंट रहते हैं और आल्सो हेल्प इन सम वे। फर्स्ट दे आर ट्रीटेड एज फूड एंड आर रीएब्जॉर्ब। पहले जो है ये फूड के ऊपर ट्रीट किए जाते हैं और उसके बाद फिर से अवशोषित शोषण कर लिया जाता है। फिर सेकेंडली दे एक्ट एज एडजुवेंट टू बाइल साल्ट in the process of emulsification of fat। और फैट के इमल्सिफिकेशन में बाइल साल्ट प्रोसेस में आते हैं। इसके बाद है म्यूसिन ऑफ बाइल। म्यूसिन ऑफ बाइल एक्ट एज ए बफर एंड ए लुब्रिकेंट। ये क्या कर रहा है? लुब्रिकेंट, बफर में और लुब्रिकेंट में उपयोग में आते हैं। और लास्ट है रेगुलेशन ऑफ बाइल। तो रेगुलेशन ऑफ बाइल इन द स्टमक हेल्प टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड दस प्रिवेंट द इंजूरियस इफेक्ट ऑफ एसिड एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन थे बाइल के। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जितनी भी बाइल की बातें हमने करी, फ्रॉम द एबव इट विल बी एविडेंट दैट बाइल इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली एज ए डाइजेस्टिव जूस
बट फॉर आल्सो वेरियस अदर पर्पस। तो ये बात सभी डाइजेस्टिव जूस में उपयोग होती है कि ये डाइजेस्टिव जूस के अलावा भी और भी बहुत सारे कार्य करते हैं ये डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस, और डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट को, डिफरेंट प्रकार के फूड स्टफ को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, केमिकल कंपाउंड में तोड़ते हैं ताकि सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी जो है बॉडी में सप्लाई कर सके। तो इस प्रकार आज हमने बाइल के साथ साथ जो है किसको स्टडी किया, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।